हाँ बिल्कुल विकास कर रहे हैं। मोटे मोटे लोग मोटे होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा धरती में धंसते जा रहे हैं, तो ये विकास ही तो कर हमें राहुल पे आस है कि गरीबों की मदद करेगा। सरकार है, इनका तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही समय रह गया इनके पास, वो भी मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं। पुलिस की गुंडागर्दी करी है, गरीबों को बच्चों को ठाठा केस लगा दे। इतनी ठंड में भी आप देखिए टेम्परेचर कितना कम है, लेकिन लोगों के अंदर जो जोश है, जो होश है, वो सब उनको मजबूर कर दिया है घर से निकल। दिए थे तो जम्मू का कुछ ना कुछ सहायता करेगा, इतना उल्टा मुँह मार दिया। सब कुछ झूठ है। सारी नौकरियां खत्म कर दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। बुलडोजर आ रहे हैं, वे बच्चे लेके खींच जाओगे इतनी ठंड में। शर्म है कुछ, उसको पता है घर कैसे चलता है, बच्चे हैं उसका। और हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को जो है समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैम क्या नाम होगा? नमस्कार, मैं सचिव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महिला पार्टी और सोनीपत से मैं पार्षद भी हूँ। देखिए, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, कितना सारा जन सैलाब, महिला शक्ति और सभी बच्चे बूढ़े सभी के अंदर कितना जोश है, क्योंकि सबको परिवर्तन चाहिए हमारे देश में। जो मोदी जी ने एक मतलब कि बुरा हाल कर दिया है, गरीब को गरीब कर दिया, अमीर को अमीर कर दिया है, एक बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है जिसको भरना है। उसी को भरने के लिए हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी कितने परिवर्तन क्यों चाहिए? परिवर्तन विकास कर रहे हो तो हाँ बिल्कुल विकास कर रहे हैं। मोटे मोटे लोग मोटे होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा धरती में धंसते जा रहे हैं, तो ये विकास ही तो कर रहे हैं। ये विकास लेकिन नेगेटिविटी की तरफ विकास है। हमें सभी का विकास चाहिए, संपूर्ण विकास चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे देश में। उसके खिलाफ हमारे हरियाणा में लोगों ने चुन लिया उनको। बिल्कुल चुन लिया, हरियाणा में नहीं जी, पूरे भारत ने ही चुन लिया है। ये तो सिर्फ गोदी मीडिया है जो दिखा नहीं रहा है। मोदी जी को चुन लिया, यहाँ हरियाणा में किसकी सरकार? नहीं, हमारे अभी बीजेपी ये सरकार है, भावी नेता है हमारे जो आने वाले, अभी चुन लिया है। ये जो सरकार है, इनका तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही समय रह गया इनके पास, वो भी मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। आप देखिए लोगों के अंदर कितना रोष है, कितना जन प्रदर्शन यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। वो इसीलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि हम सब अब एक हो चुके हैं। किसी वजह से हमको दूर कर दिया गया, लेकिन उस मीडिया ने, लेकिन अब सोशल मीडिया है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जो लोगों के अंदर की भावना है उनको आगे लेके आ रही है। तो मैं सबको यहाँ पर सबका आह्वान करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इतनी ठंड में भी आप देखिए टेम्परेचर कितना कम है, लेकिन लोगों के अंदर जो जोश है, जो होश है, वो सब उनको मजबूर कर दिया है घर से निकलने के लिए। क्योंकि हम सबको एक होना, हमारे भारत को राहुल नेता ही चाहिए जो उनको विकास की बुलंदियों तक लेके जाए। तो कह रहे हैं महिला सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, महंगाई पे काम कर रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं फ्री? ये सब झूठी बातें हैं। आप देखिए 2014 में जब सिलेंडर का रेट था वो सिर्फ 400 रुपए था, अब कहाँ 1000 से ऊपर पहुंच गया है। और सब्सिडी की बात कर रहे थे हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी, वो सब्सिडी भी झूठी थी। सब झूठ है, उनके वादे झूठ है। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, काला धन आएगा, सब कुछ झूठ है। सारी नौकरियां खत्म कर दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। वो इतना बुरा हाल है, अब आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं हरियाणा में विकास हुआ, पहले कभी ऐसा विकास ही नहीं हुआ। ये सारी झूठी बातें कहने में और कथनी और करने में कितना अंतर है, वो सभी यहाँ की महिलाएं जानती है। क्यों इनको आवश्यकता पड़ी यहाँ पर आने की? क्योंकि उनकी सारी दोगली बरगोली बातें हैं, झूठी बातें हैं। जो सच्चाई, सच्चे नेता वो राहुल गांधी। हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था गांधी परिवार ने। इतने दो बलिदान दिए, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी ने दिया, और जो टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है वो कांग्रेस पार्टी ही लेके आई है। ये तो सिर्फ उनके पीछे भी चलने वाला। आपके नेता को तो नेता नहीं मानते, वो बोलते हैं अभी मैच्योर होने की जरूरत है, बच्चा है, सीख रहा है। वो उनके कहने का क्या होता है, हमारा देश तो मानता है ना, उनके मानने का क्या होता है? राहुल गांधी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आएगा भाई आएगा, राहुल गांधी आएगा भाई आएगा, दीपेंद्र हुड्डा। तो इतनी ठंड में आप क्यों आए? तो आराम करना। गरीबी है, जाने तो गरीबी है, गरीबी के चले जाने। काम नहीं चल रहे कभी भी, काम नहीं चल रहा, गरीबी है कभी तो इतना काम नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही भाई। सिलेंडर नहीं मिले फ्री? नहीं मिले। नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। बच्चों को नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली नौकरी। राहुल गांधी से कुछ उम्मीद है? हाँ उम्मीद। राशन तो मिल रहा होगा? हाँ राशन मिल रहा है भाई, राशन मिल रहा है। और क्या क्या मिल रहा है? कुछ ना मिल रहा, हमें तो कुछ भी ना मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है? कुछ मिला ही नहीं, अब मिलेगा जब ही तो बताएंगे। हाँ बात यार, राशन हमारा तो घर जल गया था, कट गए। हमारा राशन कार्ड की फोटो स्टेट है, कोई हमें राशन नहीं देता ना, बोला बेटा। और यहाँ क्यों आए? यहाँ नु आए, हमें राहुल पे आस है कि गरीबों की मदद करेगा। माँ गरीबा की मदद करेगा राहुल, आज सामने। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं।
नहीं कोई मसीहा नहीं भैया, गरीबा के कार्ड भी कटवा पुलिस की गुंडागर्दी करी है, गरीबों को बच्चों को ठाटा केस लगा दे, बाकी कुछ नहीं करा मोदी ने। लड़कियां नहीं बताओ, जो तीन बड़का ने छोड़ छोड़ वो भाग जाएंगी, छोरी भाग जाएंगी, ये बढ़िया काम करे उसने, नहीं बताओ हैं। अरे देश ने ये तो घटान लग रहा कितनी ये बताओ। गांधी हो जा तो अच्छी बात है, कांग्रेस में पहले मोदी जी को लोग चुन रहे हैं बार बार। नहीं भाई कुछ नहीं है कि ये तो कभी 17-18 है दुनिया। इतनी ठंड में आपको तो घर होना चाहिए था। करे तो वे गरीबी की सहायता करेंगे, जय के लिए आए हैं कि हमारी कोई सहायता होगी। राहुल जी सहायता करेंगे आपकी? राहुल पास थी हमारे राहुल के साथ है, चाहे सब कहीं जाओ। मोदी ने सारे गोदी ले रखे हैं, इसको गोदी ले रखा है। मोदी ने ले रखे सब इसको ना कुछ काम करना काज करना, दुश्मन आज क्या करा क्या? कौन है दुश्मन अनाज का? यार मोदी ने क्या करा क्या है? मोदी ने कुछ अब उल्टा सुल्टा काम करा क्या, कुछ ना करा। हरियाणा के लोगों ने वोट क्यों दिया? फिर दिए थे तो जम्मू का कुछ ना कुछ सहायता करेगा, इतना उल्टा मुद्दा मार दिया सब कुछ। जो नीचे ऊपर थे वो ऊपर चढ़ा दिया, जो नीचे थे वो नीचे दाब दिए। बच्चों को नौकरी नहीं मिली आपके? दो लड़के हैं नौकरी वाले, सब घर बैठे, नहीं मिली नौकरी, कुछ भी ना मिल रहा। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और मोदी झूठ बोल रहा है। महिलाएं खुश हैं, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है सबको। सिलेंडर 125 सिलेंडर हो रहा है जी, ठीक है, 1100 का सिलेंडर हो रहा है। दाल का भाव देख लो, चीनी का भाव देख लो, ठीक है। और जो 100 गज के प्लाट दिए थे, जो बेचारे ने लोन ले लेकर बनाए हैं, और वे भी घर तोड़न के बुलडोजर आ रहे हैं, वे बच्चे लेके किस जाओगे इतनी ठंड में? शर्म है कुछ, उसको पता है घर कैसे चलता है, बच्चे हैं उसका। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला नहीं है, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं सोनीपत से हूँ, जिला उपाध्यक्ष ललिता चल, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं मिला, जिसको 100 गज का प्लाट मिला वो भी वापसी लेने की वो रच दिया प्लान। ये कोई बात है? अभी जो राहुल गांधी आ रहे हैं, लग रहा है कुछ बदलाव करेंगे? हाँ मेरे को तो लग रहा है 99% है। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पर सरकार ही आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी? हाँ जी। क्यों आएगी कांग्रेस? जी आएगी, वो तो हमारा लोग क्यों चुनेंगे राहुल गांधी क्यों चुनेंगे जब मोदी जी विकास कर रहे हैं? राहुल कौन सा विकास किया है? गरीब तो गरीब कर दिया, अमीर सारे अमीर हो गए, गरीब हो गया और क्या। कौन अमीर हो रहा है? रोजगार तो किसी को भी नहीं मिल रहा, घर में अरे हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला, युवाओं को रोजगार। एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। हरियाणा की जनता खुश है उनसे? खुश होगी हरियाणा की जनता, हरियाणा हम नहीं खुश है, हम लोग खुश नहीं है। हरियाणा के नहीं हम भी राहुल को ही चाहते हैं कि राहुल आए, ठीक है। अभी जब से मोदी आए हैं ना, जब से गरीब आदमी तो बस पूछो मत ना, बुरा हाल हो रहा है। खुद गरीब के बेटे हैं। अब तो गरीब के बेटे नहीं थे, जब थे, अब तो नहीं है ना वो। उन्हें पता है ना गरीब का दर्द क्या होता है। पता है गरीब है, जब तो पता है हमें अगर गरीब का दर्द क्या हो। गरीब का दर्द तो गरीब समझा, पर वो तो अमीर होकर ना समझ पा रहा है ना। हर चीज में महंगाई क्या करे, इतनी तो कमाई है नहीं, जितना खर्चा हो जाए है, बच्चे पढ़ाने मुश्किल हो रहे, खाना मुश्किल हो रहा है, हर चीज में क्या करे गरीब आदमी। क्या बोल रहे? मोदी के राज में ये हो रहा, गरीबों के बच्चों को ठाठा केस लगा रही पुलिस। एक लड़का मेरा 25 साल का मार दिया, कोर्ट से इंसाफ मांगा तो मेरे ऊपर बंदे भेज के गाड़ी चढ़वाई। जो चेहरा सबको दिख रहा मेरा, अब भी मेरे 2 बच्चों के पीछे पड़ी हुई है। मतलब मोदी सरकार कर रही है सब? मोदी ने गुंडागर्दी सिर्फ पुलिस की कर रखी है, मोदी सरकार में ही ऐसा हो रहा है। कह रहे कानून व्यवस्था सुधर गई है जब से सरकार। कौन सुधर गया है? कानून तो बहुत लालची है, कानून तो अपने पोस्ट के लिए गरीबों का खून कर रहा है। हाँ मेरी साथ हो रहा है ऐसा, मेरी साथ हो रहा है। मेरे एक 25 साल का लड़का मारा बेकसूर, घर की लड़ाई में दिया था, और रोहतक मरवा दिया जाकर, अगर वो बचता वहाँ भी मरवा। दिखाना ना मीडिया को तो ये दिखाओ। अच्छा, और अब भी मेरे 2 लड़कों के पीछे पड़ी हुई है। एक लड़का जेल में फिर भेज दिया, और मेरा जबरदस्ती हॉस्पिटल में गुंठा लगा के 12-13 सिपाहियों ने ढा के गुंठा लगा के ये लिखा है, अगर मेरे बेटे ने मर्डर कर दिया ले जाओ उठा के। कौन वहाँ लिखवा देगी जब मैंने कुछ देखा नहीं है? अभी क्या उम्मीद है राहुल जी की यात्रा में जो आए हैं? इंदिरा गांधी के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब यही आस है कि राहुल आए तो हमारी सुनाई करे, बस। बहुत शुक्रिया।